ओबीसी का अधिकार दक्षिण भारत में कर्नाटक में छीन करके मुसलमानों को देने का काम किसने किया? इसी ने तो किया, ये कांग्रेस पार्टी ने किया। ओबीसी को आरक्षण न मिले, एससी एसटी को आरक्षण न मिले, ये तो राजीव गांधी चाहते थे ना। मंडल कमीशन आया और मंडल कमीशन को रोकने का काम कौन कर रहा था? 3300 से भी ज्यादा जो उपजातियां हैं ओबीसी की, उनके आरक्षण को 2 घंटे तक सदन के पटल पर रोकने का काम राजीव गांधी कर रहे थे। गोधरा कांड हुआ और उस समय 60 से ज्यादा कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था। उस 60 कार सेवकों में सबसे ज्यादा ओबीसी थे। अच्छा। और ओबीसी में भी यादव जाति के लोग उसमें थे। तो उनको तो जिंदा जला दिया गया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक कमिटी बनाई। उस कमिटी के माध्यम से जिन लोगों ने भी उनको जिंदा जलाया था, वैसे लोगों को बचाने का काम किसने किया? लालू जी ने किया। हिंदुओं के खिलाफ इतनी गंदी बातें करने वाले जो लोग हैं, उनके साथ एक ही थाली में बैठ करके एक ही थाली का चट्टा बट्टा कैसे बन सकते हैं ये लोग? ये तो हिंदुओं का आरक्षण और कहीं ना कहीं एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीन के ये मुसलमानों को देना चाहते हैं। स्पष्ट रूप से ये इन्होंने बताया है। ये विरासत टैक्स लाना चाहते हैं, हम तो सबको समानता का भाव देना चाहते हैं। हम तो खास करके जो दलित आदिवासी क्षेत्र से आने वाले जो लोग हैं और ओबीसी समाज है, उसके आरक्षण की रक्षा की बात करते हैं ना। नमस्कार। 2024 का लोकसभा चुनाव, उसके बाद लगातार सभी पार्टियां अपने विपक्षियों को लगातार टिप्पा टिप्पणियों के माध्यम से जवाब दे रही है। इसी बीच एक जवाब आया है। नरेंद्र मोदी जी ने एक लाइन कहा है, जो चारा खा गए वह कह रहे मुसलमानों को पूरा का पूरा आरक्षण मिले। इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ बिहार के भाजपा फायरब्रांड प्रवक्ता सुमित शशांक जी के साथ पिछले बार भी हमने आपको दिखाया था, और इस बार हम फिर से प्रयास करेंगे कि इनके जो सवाल हम लेकर के आए, इनसे बातचीत करने का और इनसे जवाब लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। पहला सवाल यही होगा, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो चारा खा गए, मतलब जिसको भी कह रहे वो आप ही बताइएगा, वे कह रहे हैं मुसलमानों को पूरा का पूरा आरक्षण मिले। देखिए, जिसको भी नहीं कह रहे हैं वो कह रहे हैं लालू जी को। अच्छा। और लालू जी ने बिहार का चारा खाया। हाँ। बिहार की भैंसों का चारा खाया। हाँ। तो ये आरक्षण की बात करेंगे क्या? हाँ। ये तो मुसलमानों की अगर बात करते हैं ना, तो मुसलमानों को भी बता देता हूं कि सबसे ज्यादा मुसलमानों का भविष्य बर्बाद अगर किसी ने किया है, मुसलमानों के बच्चों को कहीं ना कहीं अपराधी बनाने का काम और कहीं ना कहीं उनका भविष्य समाप्त करने का काम अगर किसी ने किया है, तो लालू जी ने किया है। ये एमवाई समीकरण बनाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि गोधरा में जब गोधरा कांड हुआ और उस समय 60 से ज्यादा कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था, उस 60 कार सेवकों में सबसे ज्यादा ओबीसी थे। अच्छा। और ओबीसी में भी यादव जाति के लोग उसमें थे। तो उनको तो जिंदा जला दिया गया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक कमिटी बनाई। उस कमिटी के माध्यम से जिन लोगों ने भी उनको जिंदा जलाया था, वैसे लोगों को बचाने का काम किसने किया? लालू जी ने किया। तो इनको जवाब देना चाहिए ओबीसी समाज को, इनको जवाब देना चाहिए यादव समाज को। अच्छा, एक आपके सम्राट चौधरी जी हैं, अभी आपके जो वरिष्ठ नेता हैं बिहार के, उनका भी यही बयान आया कि हम अति पिछड़ों का आरक्षण किसी भी हालत में खत्म नहीं होने देंगे। सम्राट चौधरी जी कहते हैं। और इसके नीचे एक लाइन और कहा है कि उन्होंने कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो हैं वो जाति के आधार पर जो आरक्षण मिला है उसके खिलाफ थे, और उसी के वजह से हमारे देश में जो मतलब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना इसी कारण से हुआ है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनका कहने का मतलब अच्छे से समझिए, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होता है। हाँ। आरक्षण जो है वो एससी एसटी ओबीसी का अधिकार है। हाँ। एससी एसटी ओबीसी समाज जो है वो पिछड़ा हुआ था और उसको आगे बढ़ाना हमारा संकल्प है। हम उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। हाँ। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो भारत के कहीं ना कहीं भारत के माथे के मुकुट के मनियों में से एक हैं। अच्छा। उन्होंने जिन्ना को लताड़ने का काम किया था। जिन्ना को लताड़ के अपने दरवाजे से अगर किसी ने भगाया था तो श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। और मैं तो कहीं ना कहीं गौरवान्वित हूं कि वैसी परंपराओं से हम लोग आते हैं। अच्छा, इस बयान को लेकर के कुछ लोग तो यह कह रहे हैं कि सीधा सीधा भाजपा अगर 400 पार आती है अगर, तो आरक्षण ही खत्म कर देगी। मतलब जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े, उन लोगों का आरक्षण ही खत्म कर देगी। देखिए, ये मुसलमानों को डराने के लिए बोलते हैं ये लोग। अच्छा। दलित आदिवासी और पिछड़ा समाज जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। अच्छा। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, और कहीं ना कहीं हमारी मान्यताओं में जब राम राज्य का संकल्प हमने लिया, तो राम राज्य का संकल्प का क्या मतलब होता है? समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के सपनों को पूरा करना। ओबीसी का अधिकार किसने छीना? आपने तो देखा ही होगा। ओबीसी का अधिकार दक्षिण भारत में कर्नाटक में छीन करके मुसलमानों को देने का काम किसने किया? इसी ने तो किया, ये कांग्रेस पार्टी ने किया। ऐसा कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? ये तो उपलब्ध है भैया, ये तो डाटा उपलब्ध है, आप तो देख लो, ढूंढ लो।
ये तो गूगल पे उपलब्ध है। लिंगायत संप्रदाय का किसने छीना? कांग्रेस ने छीना। और ये मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं देश की यशस्वी जनता को कि जब मंडल कमीशन आया और मंडल कमीशन को रोकने का काम कौन कर रहा था? 3,300 से भी ज्यादा जो उपजातियां हैं ओबीसी की, उनके आरक्षण को 2 घंटे तक सदन के पटल पर रोकने का काम राजीव गांधी कर रहे थे। यानी ओबीसी को आरक्षण न मिले, एससी एसटी को आरक्षण न मिले, ये तो राजीव गांधी चाहते थे। सीधा कहना है कि आप लोग 400 के पार आ तो रहे हैं, लेकिन आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन अगर ये लोग आते हैं तो पूरा उल्टा पुल्टा कर देंगे। देखिए, मुस्लिमों का आरक्षण ये तो हिंदुओं का आरक्षण और कहीं ना कहीं एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीन के ये मुसलमानों को देना चाहते हैं। स्पष्ट रूप से ये इन्होंने बताया है। और विरासत टैक्स ला करके ये, अगर आप अपने परिवार के लोगों के लिए और आप कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए अगर आप धन संचय करते हैं, आप बैंक में पैसा रखते हैं या फिर आप जमीन जायदाद खरीदते हैं, तो आपकी मृत्यु के बाद ये 55% भाग जो है वो छीन करके मुसलमानों में बांटने की बात करते हैं। ये राहुल गांधी करते हैं। और किसने किया है? अच्छा, लालू यादव का एक बयान जब से आया तब से नरेंद्र मोदी ने भी ये आरोप लगाया। लेकिन सर एक सवाल और है, नरेंद्र मोदी का बयान आया, उसमें कहते हैं 400 पार की, है ना, और मतलब विपक्षी जो दल हैं वो बात करते हैं आरक्षण की। सर इस पर क्या कहेंगे? आप लोग 400 पार करने की बात कर रहे हैं, वो लोग आरक्षण पे बात कर रहे हैं, और कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि अभी यूसीसी जो आ रहा है उसमें भी आरक्षण ही खतरा में, सब चीज में आरक्षण को ही खतरा। देखिए, ये 400 पार का हमारा लक्ष्य है। ये समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए हमने काम किया, इसलिए हमारा लक्ष्य है। हमने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, चाहे रोटी कपड़ा मकान, और इसके अलावा सबको गरीबी रेखा से बाहर निकालने की बात हो, चाहे 10 करोड़ नौकरी देने की बात हो, हमने 10 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी हैं पूरे देश में। और पूरा बात सुन लीजिए, हमने दिया है तो हम उस विषय पे काम करते हैं। लेकिन इनके सीने पर सांप लौटता है, क्योंकि इनके युवराज की नौकरी चली गई है। इनका युवराज सड़क पे दर दर भटक रहा है। और युवराज आप तेजस्वी यादव को कह रहे हैं। 32 साल की उम्र में जो कमर के दर्द से परेशान हो, वो क्या देश का, बिहार के लिए काम करेगा? ये भी तो बताना पड़ेगा ना ऐसे लोगों को। सोने के चम्मच से खाएंगे और चांदी के चम्मच में खाएंगे तो घर से निकलेंगे तो फिसलन भरी रास्ते और गलियां जब घूमेंगे तब तो पता चलेगा ना कि दुख दर्द तकलीफ क्या होता है आम आदमी का। ये तो इनको समझ में आता नहीं है। ये आरक्षण की बात नहीं करते हैं, ये मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करते हैं। 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू इस देश में रहते हैं, और कहीं ना कहीं एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण में अगर ये सेंधमारी करने की कोशिश करेंगे और सनातन मान्यताओं में बसे हुए भारतवर्ष को अगर चुनौती देने का काम करेंगे, 100 करोड़ से अगर ज्यादा हिंदुओं के धार्मिक आस्था पर ये टीका टिप्पणी करेंगे और उसको खत्म करने का काम करेंगे, तो इनको करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी। सर आखिर सवाल, यूसीसी को लेकर के लोग कह रहे हैं कि इससे आरक्षण में कुछ बदलाव हो सकता है, आरक्षण खत्म हो सकता है, इससे क्या, कुछ छोटे शब्दों में क्या कहना है? देखिए, यूसीसी कोई आरक्षण में बदलाव के लिए नहीं है। ये विरासत टैक्स लाना चाहते हैं। हम तो सबको समानता का भाव देना चाहते हैं। हम तो खास करके जो दलित आदिवासी क्षेत्र से आने वाले जो लोग हैं और ओबीसी समाज है, उसके आरक्षण की रक्षा की बात करते हैं ना। हमने उनकी रक्षा की बात की है और हमेशा उसके लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। उनके आरक्षण में जो सेंधमारी करने का काम करता है उसको रोकने का काम हम करते हैं। ये क्या करते हैं ये बता दें। दक्षिण भारत में मुस्लिम लीग कहता है कि हिंदुओं को मार करके मंदिरों के ऊपर टांग देंगे और उनके मंदिरों के सामने उन्हीं को जला देंगे, ये कहते हैं। और उन्हीं के साथ गलबहियां करके कौन बैठा? राहुल गांधी, इधर तेजस्वी जी और लालू जी। तो इनको जवाब देना चाहिए ना कि हिंदुओं के खिलाफ इतनी गंदी बातें करने वाले जो लोग हैं, उनके साथ एक ही थाली में बैठ करके एक ही थाली का चट्टा बट्टा कैसे बन सकते हैं ये लोग? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित शशांक जी। देखिए, हम आपको लगातार यही बताने का प्रयास करते हैं, जब से एक बयान आता है कि हिंदुओं का, पिछड़ों का आरक्षण को लेकर के बात शुरू होती है और मुस्लिमों पर जाने की जब से बात आती है, तब से लगातार टिप्पा टिप्पणी शुरू होती है। इसको लेकर के हमने इनसे बातचीत करने का प्रयास किया। आगे आपके मन में जो भी सवाल हो आप पूछेगा, प्रयास करेंगे फिर से इनसे आकर के पूछने का। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।